कहता है यावदेतानि रिच्यहं युद्धकामानवस्थितां कर्म्याशा योद्धव्य स्मरन् समुद्यमे यो तस्यमानानवेच्यहं यते यत्र समागतः धृतराष्ट्राणां दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकित्सव। अर्थात हे मधुसूदन, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन योद्धाओं को जब तक मैं भली भांति देख न लूं, हमारे रथ को आप इन्हीं के सामने खड़े रखें। मैं तब तक इनको देखता रहूं जब तक कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन और इसके युद्ध की अभिलाषा से एकत्रित हुए राजाओं को मैं ठीक ठीक न जान लूं। आप रथ को यहीं पे खड़े रखें। संजय कहते हैं याव मुक्त हृषिकेशो गुड्डाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीचितां उवाच पार्थ पश्यतां समवेतां कुरुनीति। अर्थात संजय बोले, हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, अपने विपक्ष में खड़े इन योद्धाओं को तुम ठीक ठीक देख लो। पितामहाचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पितॄन् पौत्रान् शंकिस्थितान् स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इसके तदुपरांत अर्जुन ने जब युद्ध की अभिलाषा से एकत्रित हुए ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, माताओं के भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को देखा तो अत्यंत ही करुणा से शोकाकुल हो गए। युद्ध की कामना से एकत्रित हुए अपने ही सगे संबंधियों को अर्जुन देखकर जो शोकाकुल हो रहा है, यही मनोदशा कई परिस्थितियों में हमारी भी हो जाती है। जब बात हमारे घर से बाहर दूसरे लोगों तक की होती है तो हमारा अपने सोचने का, हमारे व्यवहार करने का तौर तरीका कुछ अलग होता है, पर वही परिस्थितियां जब हमारे लोगों पर आ पड़ती है तब हमारे सोचने का, हमारे व्यवहार करने का, हमारे करुणावान होने की व्याख्या ही बदल जाती है। क्योंकि तब वो चीज़ हमसे इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं जुड़ी होती है जितनी कि हमारे घर वालों पे जब वो घटित हो रही होती है तब होती है। घर के बाहर पड़ोसी कोई मर जाए तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होता है, पर जब घर के सदस्य हों तब हमारा व्यवहार उतना सहज नहीं हो पाता, क्योंकि उनके साथ हमारे जीवन का एक आधार टूटता है। हम जिन व्याख्याओं के साथ उनके साथ जुड़े थे अब वो नहीं रह जाते, तो हमें एक धक्का अचानक से महसूस होता है और फिर वो हमें इतनी सामान्य नहीं रहने देते। अर्जुन भी ठीक इन्हीं परिस्थितियों में है, क्योंकि अब उन्हें ये तय करना है कि हमारे जो बांध चलेंगे, उनमें जो लोग जो सगे संबंधी मरेंगे, अब इनसे हमारा जो संबंध है वो हमेशा के लिए टूटेगा और बहुत सा तरह की मानसिक दशाएं ऐसी होंगी जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। इसी से अर्जुन शोकाकुल होगा। कोई सामान्य योद्धा नहीं है, वो एक महारथी है और मौजूदा समय में उससे बड़ा कोई धनुर्योद्धा भी नहीं है। उसके लिए किसी की मृत्यु होना, युद्ध में मारा जाना कोई असामान्य घटना नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी शोकाकुल हो रहा है, क्योंकि अब जो लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में, जिनकी मृत्यु होगी, वो लोग उसके अपने सगे संबंधी हैं, उनसे उसका अपना आयाम जुड़ा हुआ है। अब वो लोग मारे जाएंगे तो अर्जुन का कई तरह से क्षति व्यक्तिगत होगा, अर्जुन का कई आयाम टूटेगा। जब किसी अपने घर वालों की क्षति होती है तो हम उसकी मृत्यु से अधिक शोकाकुल इस बात को लेकर हो रहे होते हैं कि जो हमारा संबंध था उस व्यक्ति के साथ, जो एक आयाम जुड़ा था उस व्यक्ति से, जो उसकी मृत्यु से खालीपन उत्पन्न हुआ है हमारे हृदय में, वो अब कभी नहीं भरेंगे, वो संबंध अब कभी नहीं जुड़ेंगे। हम इस बात को लेकर दुखी हो रहे होते हैं, इस बात की पीड़ा हमें बार बार शोकाकुल कर देती है। अर्जुन की भी मनोदशा यही है। अर्जुन इस युद्ध में जिन लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा, जो लोग उसके बाणों से मारे जाएंगे, वो उसके अपने सगे संबंधी हैं, वो लोग अब उसके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएंगे। अर्जुन का हृदय इस बात को समझ रहा है और इसी बात को लेकर वो शोकाकुल हो रहा है।